वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि सरगोधा में रिश्ते से इनकार पर भाई के हाथों बहन के कत्ल का अफसोसनाक वाकया पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने वाकये का नोटिस देते हुए डीपीओ सरगोधा से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। पुलिस के मुताबिक बर वक्त और मौसर कार्रवाई करते हुए 24 घंटों के अंदर अंधे कत्ल का सुराग लगा लिया गया, जबकि मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इस मौके पर हिना परवेज भट्ट ने कहा कि बहन को कत्ल करने वाला भाई किसी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं। औरत की मर्जी के खिलाफ फैसला मुसल्लत करना जुल्म और एक संगीन जुर्म है, जिस पर कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कहना था कि ऐसे सफाक मुजरिमों को हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा और मुतासरा खानदान को मुकम्मल कानूनी और तहफ़्फ़ुज़ाती मुआवनत फराहम की जाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि तहकीकात में किसी किस्म की दबाव या मसलहत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि खवातीन के लिए महफूज पंजाब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का विजन है, जिस पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हैदराबाद की वाहिद तफरीगाह रानी बाग में वाक़ चिड़ियाघर में जानवर कसमा पुरसी की हालत में नजर आते हैं। शहरियों का यह कहना है कि चिड़ियाघर में देखने के लिए कुछ भी नहीं है। इस हवाले से जान लेते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ जिब्रान खान से। जी जिब्रान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद की वाहिद तफरीगाह रानी बाग में, जहां पर चिड़ियाघर में जो है जानवर ना होने के बराबर हैं। शेर, हाथी, चीता और दीगर वो जानवर जहां बच्चे जो खुसूसी तौर पर उन्हें देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर वो नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है जो कि कराची से आई है हैदराबाद के रानी बाग चिड़ियाघर को देखने के लिए। उनसे बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या जानवर मौजूद नहीं है? यहाँ तो बहुत सारे जानवर मौजूद नहीं है जो होने चाहिए, जो हम देखते हैं आज के दौर के हिसाब से। हम मीडिया में वैसे ही हम टीवी पे बहुत देख लेते हैं, मगर बच्चों को ना करीब से दिखाना वो एक अच्छी चीज होती है कि बच्चे देखते हैं, कॉन्फिडेंस होता है उनको, एक खुशी होती है उसको देख के, हाथ लगा के करीब से देख के। मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वो जानवर है जो हम है ना घरों में पालते हैं। बकरे पाल लिए इन्होंने, बकरे रख रखे हैं। मुर्गा मुर्गी मैंने वहां देखा, मुर्गा मुर्गी है। ये कौन सा चिड़ियाघर आया है जिसमें इसमें टिकट भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं और कुछ भी नहीं है, ना होने के बराबर है। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी कि हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जो खासा मायूस नजर आ रहा है। आप किन जानवरों को यहाँ ढूंढने आए थे और आपको नहीं मिले, उनके नाम बताइएगा। यहाँ से मैं कराची से हैदराबाद आया था जानवरों को देखने, तो कराची के मैंने जू में देखे हैं जानवर, लेकिन यहाँ पे जब मैं रानी बाग में आया तो यहाँ पे बहुत सारे जानवर नहीं दिखे, जैसे कि हाथी हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया, और ऐसे जानवर नहीं दिखे जो बहुत मशहूर होते हैं। यहाँ पे आम जानवर देखने को मिले, जैसे कि बंदर हो गया और ये हिरन हो गए और ये बकरी हो गए, ये ऐसे जानवर देखने को मिले। जी बिल्कुल, आपने बच्चे की बात सुनी। ओवरऑल अगर हम चिड़ियाघर की बात करें तो यहाँ पर सूरत-ए-हाल कदरे खराब है। जानवर जो है भूखे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं या शहरी आते हैं वो उन्हें अपने पास से जो है चीजें खिला रहे हैं, और यहाँ पर जो जानवरों की हालत है वो खासी अबतर नजर आ रही है। जी, रावलपिंडी में मलिया पार्क को खूबसूरत बनाने के लिए हॉर्टिकल्चर एजेंसी की जानिब से खुसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी की हिदायत पर पार्क में पौधों और फूलों की निगहदाश्त का काम भी जारी है। पीएचए रावलपिंडी शहरियों को बेहतरीन तफरीह और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशा है। एमडी हॉर्टिकल्चर एजेंसी रावलपिंडी अहमद हसन रांझा की हिदायत पर मलिया पार्क में सजावट और खूबसूरती को मजीद बढ़ाने के लिए खुसूसी इकदाम किए गए हैं, जबकि शदीद सर्दी के पेश नज़र पौधों और फूलों को महफूज रखने के इंतजाम भी किए गए हैं। पार्क में रंग बिरंगे फूल और सरसब्ज पौधे बहार का मंजर पेश कर रहे हैं, जबकि खूबसूरत और खुशगवार फजा शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई है। हॉर्टिकल्चर एजेंसी का अमला पूरी मेहनत और जिम्मेदारी के साथ मलिया पार्क में बागबानी के उमूर सर अंजाम दे रहा है। मीरपुर खास सिंधड़ी में महकमे खेल और उमूर नौजवानान सिंध की जानिब से दूसरा ऑल पाकिस्तान मरहूम पीर बख्श लाशारी और मोहम्मद उमर लाशारी शूटिंग बॉल टूर्नामेंट गांव शाह बख्श लाशारी में शानदार तौर पर मुनक़िद हुआ। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर सकाफत और सयाहत सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने शिरकत की और टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा। सूबाई वज़ीर सैयद जुल्फ़िकार अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करने के लिए खेलों के फ़रोग पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो खेलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि एक सेहतमंद और फ़ुआल मुआशरा तश्कील पा सके। सूबाई वज़ीर ने कहा कि शूटिंग बॉल जैसे खेल देही इलाकों में
ख़ास तौर पर मकबूल हैं और टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद पर मुंतज़मीन की काविशों को सराहा गया। इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीमों और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियाँ और नकद इनामात तकसीम किए। दूसरी जानिब मुल्तान में कैंट बाजार में सरकारी ऑफिसर पर तशद्दुद का वाकया पेश आया। खाना लेते हुए सरकारी ऑफिसर सलमान खोकर पर हारिस नामी शख्स ने रॉड के वार से हमला कर दिया। जख्मी ऑफिसर निश्चित अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। थाना कैंट पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जाँ बहक होने वाले सलमान खोकर की उम्र 30 साल थी और वो कैंट बोर्ड के रुकन और जिले अमन कमेटी के मेंबर याकूब शेरा के भाई थे। पुलिस थाना कैंट ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घोटकी के इलाके कादिरपुर में OGDCL और अलशिफा ट्रस्ट के ताउन से 3 रोज़ा मुफ्त आंखों का कैंप कायम किया गया। कैंप का बाकायदा इफ्तिताह OGDCL नसम फील्ड मैनेजर आमिर सज्जाद और RSI सखर सैयद कमर जमान शामिल ने किया। मीरपुर खास के मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने मरकजी तंजीम ताजरान के सदर कामरान मीमन और दीगर अहदेदारान के हमरा खसकपुरा के मसरूफ बाजार का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान मेयर ने दुकानदारों से मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और फौरी तौर पर CC रोड और मेन नाले के कामों की हिदायत जारी की। मीरपुर खास में मार्केट के दुकानदारों ने मेयर को अजरक के तहाइफ भी पेश किए। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने कहा कि मरकजी तंजीम ताजरान के अहदेदारान पहले ही उन्हें बाजार के मसाइल से आगाह कर चुके थे और पीपल्स पार्टी ताजरान के मसाइल के हल और बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए हमेशा कोशिश करती रही है। उन्होंने मजीद कहा कि शहर के तमाम अहम मकामात पर जल्द तरक्याती कामों का आगाज कर दिया जाएगा। इस मौके पर मेयर के हमरा MC अनीसुर रहमान, ताजिर सलमान हुसैन, काशिफ पटेल और दीगर अहदेदारान भी मौजूद थे। टंडोलयार में सर्दी की शिदत में इजाफे के साथ माल मवेशियों के मालिकान के मसाइल भी बढ़ गए। मुख्तलिफ इलाकों में चौपाए जानवर बीमारियों के बायस हलाक हो रहे हैं या मजबूरी में ज़िबा किए जा रहे हैं, जिससे मालिकान को भारी माली नुकसान हो रहा है। मवेशी मालिकान का कहना है कि प्राइवेट इलाज महंगा होने की वजह से उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है और लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट की अदम तवज्जुही मसाइल को मजीद बढ़ा रही है। मुतासरा मालिकान का कहना है कि बारहा कॉल करने के बावजूद अहलकार मौके पर नहीं पहुंचते, जिसके बायस जानवर बर वक्त इलाज न मिलने की वजह से मर जाते हैं। इलाका मकीनों और मवेशी मालिकान ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि चौपाए जानवरों में बढ़ती बीमारियां और अमवात का फौरी नोटिस लिया जाए, लाइव स्टॉक अमले को फ़आल किया जाए और मुफ्त या सस्ते इलाज की सहूलत फराहम की जाए ताकि गरीब मवेशी पाल अफराद मजीद नुकसान से महफूज रह सकें। दादू में नादिर जमाली की पुलिस मुकाबले में हलाकत को सिविल सोसाइटी और लवाहिकीन ने मावराए अदालत कत्ल करार देकर एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है। वाक़े के खिलाफ वर्सा, समाजी रहनुमाओं और शहरियों ने एहतजाजी रैली निकालकर मुलव्वस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात दादू से अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। पुलिस एहलकारों पर फायरिंग के इल्ज़ाम में मुबैना मुकाबले के दौरान मारे गए नादिर जमाली के विरसा और सिविल सोसाइटी ने वाक़े को जाली मुकाबला करार देते हुए बाकायदा एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है। इब्तदाई मरहले में लवाकिन और सैकड़ों शहरियों ने अलामा आई काजी लाइब्रेरी से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें नादिर जमाली की हलाकत पर गहरे तशवीश और गम व गुस्से का इजहार किया गया। हमारी ये अपील है कि हाई कोर्ट को कि मेरे अबू को इंसाफ चाहिए, वो बेगुनाह था। कानून के रखवाले कानून के खिलाफ वर्दी करें तो क्या कहें। हम ये कहते हैं कि हम अपने नौजवानों को इस तरह जो रोडों पे कत्ल होते हुए नहीं देख सकते। फेक इनकाउंटर हुआ है, उसमें जो है मुंसिफाना जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। पहले तो SSP दादू, DSP सिटी दादू, सुल्तान अहमद चांडू, SHO कुर्बान कमरानी, SHO बेनज़ीर जमाली, SHO खलील रहमान मसड़ और 1 इंचार्ज शाहिद पवर पर FIR जब तक दाखिल नहीं होगी हम ऐसी इंक्वायरी को नहीं मानते। जो नादिर जमाली के केस में जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर हैं उनको फिलफोर गिरफ्तार किया जाए। हमारा पूरा मन एहतजाज है कि हमें इंसाफ चाहिए। कैलाश कुली का भी कत्ल किया गया बदीन में
और ठट्टो में भी एक मलाह बिरादरी के बंदा था, उसको भी शहीद किया गया, और दादू में नादिर को बकरी के केस में शहीद किया गया है। ये अवाम, ये सिविल सोसाइटी सब कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है। हम चीफ साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट से ये मुतालबा करते हैं कि वो इस मामले का सो मोटो नोटिस ले। ज़ायरीन का कहना था कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो 18 जनवरी से सिंध भर में नेशनल हाईवे पर धरने दिए जाएंगे। अलाबश कुश, नुमाइंदा 5 न्यूज़, दादू। सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में आजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मरहूम कांस्टेबल अमानत अली की बेवा की बकाया जात की अदायगी की दरख्वास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है। इसी तरह गाजी कांस्टेबल तारिक महमूद की बेटे की फीस अदायगी के लिए भी फौरी इकदाम करने का हुक्म दिया गया। TSI मोहम्मद फारूक की कोर्ट से मुस्तस्ना होने की दरख्वास्त पर DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 को रिलीफ फराहम करने की हिदायत की गई है। आजी पंजाब ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन और वेलफेयर से मुतालिक दीगर दरखास्तों पर भी फौरी कार्रवाई करने के अहकाम जारी किए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब मुलाजमीन की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इकदाम कर रहे हैं और हर दरखास्त को तरजीही बुनियादों पर निपटाने की हिदायत दी गई है। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात की। इस मौके पर IG पंजाब ने मुलाजमीन के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि मीरपुर माथेरो में अबरार कोलाची के कत्ल के खिलाफ कोलाची बिरादरी का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने 7 घंटे तक SP ऑफिस के सामने धरना दिया। बाद अज़ा कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। कौसा कॉलोनी के रिहायशी अबरार कोलाची के कत्ल के खिलाफ कोलाची बिरादरी सड़कों पर निकल आई। धरने के बायस सिंध और पंजाब को मिलाने वाली शाहराह पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। मुजाहिरीन ने SSP कोर्ट की और SHO मीरपुर माथेरो के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए उन्हें ओहदों से हटाने का मुतालबा किया। कोलाची बिरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि अबरार कोलाची एक पुरअमन शहरी था जिसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी और घर में घुसकर कत्ल होना इलाके में अमन व अमान की बदतरीन सूरत हाल का सबूत है। रहनुमाओं ने खबरदार किया कि अगर कातलों को फौरी गिरफ्तार ना किया गया तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बाद असा SHO मीरपुर माथेरो की जानिब से इंसाफ की यकीन दहानी पर धरना खत्म कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि आज सुबह सवेरे नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में दाखिल होकर फायरिंग करके अबरार कोलाची को कत्ल कर दिया था। हाफिजाबाद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर मसाजिद के आइमा कराम के लिए एजाज़िया कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुनक़िदा तकरीब में ज़िला इंतज़ामिया ने आइमा कराम में 25,000 रुपये मालियत के एजाज़िया कार्ड तकसीम किए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक, असिस्टेंट कमिश्नर नरजिस खातून जाफरी और DSP सनाउल्लाह ने आइमा कराम में 25,000 रुपये मालियत के एजाज़िया कार्ड तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक का कहना था कि मुल्क की तारीख में यह पहला मौका है कि किसी हुकूमत ने मसाजिद के आइमा कराम को उनके दीनी और मजहबी खदमात के एतराफ़ में बाकायदा वजीफ़ा और एजाज़िया दिया है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन व अमान के क़याम, मजहबी हम आहंगी, रवादारी, सब्र व तहम्मुल के फ़रोग़ और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में उलमाए कराम और आइमा कराम ने हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। डिप्टी कमिश्नर का मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब अवामी फलाह व बहबूद के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही है और आइमा कराम के लिए एजाज़िया कार्ड प्रोग्राम उन्हीं इक़दाम का वाज़ेह सबूत है। दूसरी जानिब एजाज़िया कार्ड हासिल करने वाले आइमा कराम ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पहली मरतबा किसी हुकूमत ने उलमाए कराम और आइमा कराम को इस कदर इज़्ज़त व एहतराम से नवाजा है। कसूर की यूनियन काउंसिल खारा इंतजामी गफलत की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। सरकारी यूनियन काउंसिल की इमारत अब अवामी खिदमत के बजाय भैंसों के बाड़े का मंजर पेश कर रही है। जगह जगह गंदगी और मवेशियों की मौजूदगी ने सरकारी इमारत को भूत बंगले में तब्दील कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने सरकारी बिल्डिंग की हालत तेजाब पर नोटिस देते हुए क्या कहा, जानते हैं कसूर से मोहम्मद नसीर की इस रिपोर्ट में। जिला कसूर का सबसे बड़ा गांव खारा, जिसकी तरक्की और यहाँ की सहूलियात का अंदाजा इसकी यूनियन कौंसिल की 4 दीवारी और इमारत की कई बरसों से खस्ता हाली से लगाया जा सकता है। देहातों में तमाम तर हुकूमती सहूलियात यूनियन कौंसिल्स के जरिए आवाम को मुयस्सर होती हैं, मगर यहाँ यूनियन कौंसिल की बिल्डिंग खुद खंडर बन चुकी, जिसके बाइस यूनियन कौंसिल का अमला मजबूरन प्राइवेट इमारत में दफ्तरी अमूर सर अंजाम दे रहा है। ये यूनियन कौंसिल आप पीछे देख रहे हैं, यूनियन कौंसिल का ये हाल है। ये बिल्डिंग देख लें, वो किराए पे बिल्डिंग है हमारी यूनियन कौंसिल की है, जो उस पर रिकॉर्ड उसका सारा हर टाइम वो खतरा रहता है कि रिकॉर्ड ना चोरी हो जाए।
कंप्यूटर ना चोरी हो जाए। काफ़ी बार एप्लीकेशनें दी हैं डीसी साहब को, लेकिन इस पे कोई अमल दरामद नहीं हुआ। यूनियन कौंसिल खारा जहां सरकारी इमारत की हालत खुद इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुकी, इमारत के अंदर मवेशी बंधे नजर आ रहे हैं, जबकि अवामी मसाइल के हल के लिए कायम इदारा खुद सहूलियात से महरूम है। इलाका मकीनों का कहना है कि यूनियन कौंसिल की इमारत का ये हाल न सिर्फ बाइसे शर्मिंदगी है बल्कि अवामी खिदमत में भी रुकावट बन रहा है। अरसा दराज से ये ऐसे ही कबाड़ का निशान बनी हुई है, खंडर बना हुआ है ये, ठीक है। यहाँ पर इंतजामिया जो है उनके सर पे जूं तक नहीं रह रही कि इसका कुछ किया जाए। अहले इलाका ने वजीर-ए-आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा किया है कि यूनियन कौंसिल खारा की सरकारी इमारत को फौरी तामीर करवाया जाए ताकि अवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर आ सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसफ रजा का यूनियन कौंसिल का नोटिस लेते हुए कहना था कि यूसी खारा के हमें कंप्लेंट भी मौसूल हुई और हमने आके इसको रिट्रीव कर लिया है और जो भी अनासर इसमें मुलव्वस है इंशाल्लाह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो इसको हम टेकअप कर लेते हैं फर्दर, और जो भी फाइनेंशियल इसका हिकअप है या कोई एग्जीक्यूशन में ब्लॉकेड है तो उसको भी हम क्लियर करवाएंगे। देहातों की तरक्की और हुकूमती सहूलियात की फराहमी का मरकज यूनियन कौंसिल्स के दफातर होते हैं। यूनियन कौंसिल खारा की जबोहाली इस बात का सबूत है कि यहाँ की आवाम किन मसाइल से दो चार है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद नसीर, 5 न्यूज कसूर। तजावुजात के खिलाफ जिला इंतजामिया की सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई। रात गए असिस्टेंट कमिश्नर स्कर्दू की क़यादत में स्कर्दू के मेन बाजार में इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन किया गया, जिसमें गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ भरपूर कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान सड़कों, फुटपाथों और अवामी गुजरगाहों पर कायम गैर कानूनी दुकानें, थड़े, शेड्स और आर्जी तामीरात भारी मशीनरी की मदद से हटा दी गई। इंतजामिया के मुताबिक 100 से ज़ायद तजावुजात का खात्मा किया गया, जो मेन बाजार में ट्रैफिक की रवानी और पैदल चलने वालों के लिए शदीद रुकावट बनी हुई थी। इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में ज़िला इंतजामिया, म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस के अहलकारों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। किसी भी सियासी या समाजी सिफारिश को बलाए ताक रखते हुए बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई। इस दौरान गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान से मंसूब एक होटल की गैर कानूनी तामीरात भी मिसमार कर दी गई। कार्रवाई के बाद मेन बाजार में ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई, जबकि फुटपाथ दोबारा पैदल चलने वालों के लिए खुल गए। शहरियों ने जिला इंतजामिया के इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि तजावुजात के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयाँ मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रखी जाएँ। जिला इंतजामिया का कहना है कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत तजावुजात के खात्मे और कानून की बालादस्ती को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। ननकाना साहब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ननकाना साहब के सालाना इंतखाबात 2026 मुकम्मल हो गए, जिनमें वकला बरादरी ने भरपूर जोशो खरोश के साथ अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक अली नासिर काजी एडवोकेट सदर के ओहदे पर कामयाब करार पाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 5 न्यूज। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब विजन के तहत शहरों की सफाई, खूबसूरती और तजावुजात के खात्मे को अवलीन तरजीह दी जा रही है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा की ज़ेर निगरानी शहर भर में ग्रैंड इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन जारी हैं, जिसके दौरान सड़कों, बाजारों और अवामी मकामात को तजावुजात से पाक किया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर्स पंजाब पुलिस, पेपरा और बल्दिया उज़्मा लाहौर की फील्ड टीमें मुश्तरका तौर पर इंसदाद तजावुजात की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। नारकली, शाहदरा टाउनशिप, रावी रोड, समनाबाद समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की गई। इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान 1471 तजावुजात का खात्मा किया गया, जबकि 4270 गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स और स्ट्रीमर्स उतार दिए गए हैं कि इसके दौरान गैर कानूनी शेड्स, थड़े और आर्जी तामीरात मिसमार कर दी गई। तजावुजात के खात्मे के बाद सड़कों और बाजारों को शहरियों के लिए कुशादा बना दिया गया, जिससे ट्रैफिक की रवानी बेहतर हो गई। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने असिस्टेंट कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि अपने इलाकों में तजावुजात के हॉट स्पॉट्स पर ऑपरेशंस मजीद तेज़ किए जाएँ। DC लाहौर का कहना है कि ट्रैफिक की रवानी में खलल डालने वाली हर तजावुज़ को फौरी तौर पर हटा दिया जाए। सरकारी ज़मीनों और ड्रेन्स पर कायम गैर कानूनी तामीरात बिला ताख़ीर मिसमार की जाएँ और शहर के हुस्न को मुतासिर करने वाली बसरी आलूगी का मुकम्मल खात्मा किया जाए।
दादू में आटे का मसनूई बहरान पैदा हो गया। आटे की कीमत में गैर मामूली इजाफा दिहाड़ीदार मेहनत कशों और गरीब शहरियों के लिए शदीद परेशानी का सबब बन गया है। फी किलो आटे की कीमत 110 रुपए से बढ़कर 130 रुपए तक पहुंच गई, जबकि फी मन की कीमत 3,800 रुपए से बढ़कर 5,300 रुपए हो गई है। दादू में आटे की कीमतों में गैर मामूली इजाफा शहरियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दिहाड़ीदार मेहनत कश और गरीब अफराद एक वक्त का निवाला खाने के लिए भी परेशान है। आटे की कीमत में इजाफे के बायस होटलों पर रोटी की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। 10 रुपए की रोटी अब 15 से 20 रुपए में फरोख्त होने लगी है। दादू, जूही, मेहड़ और तहसील खैरपुर नाथन शाह में सरकारी नर्ख पर अमल दरामद ना हो सका, जिसके बाद शहरियों ने जिले भर में सस्ते आटे के स्टॉल लगाने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मसनूई बहरान के खात्मे के लिए हुकूमती मुदाखलत नागुज़ीर है। मखदूम रशीद में सुतरा पंजाब के वर्कर्स 3 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। सुतरा पंजाब के वर्कर्स के घरों में फाकों की सूरत हाल पैदा हो गई, कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी नज़ीर से, जो इस वक्त मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी चौधरी नज़ीर, आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, बताते चले इस वक्त मखदूम रशीद के चश्मा बाजार चौक में मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे सुथरा पंजाब के तहत मुलाजमीन, जो लेबर मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों का मसला है। जो चंद रोज़ पहले डीसी ने इंस्पेक्शन की थी तो उनसे भी सवाल उठाया गया था कि ये मुलाजमीन जो सुथरा पंजाब के हैं, इनको 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली और इनकी कटौतियाँ भी हो रही हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा था कि हम इनकी तनख्वाहों का मसला बहुत जल्द हल करते हैं। वो वादा ही क्या जो वफा हुआ। अब हम लेबर से, जो मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से बताएंगे क्या क्या मसाइल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सुथरा पंजाब मखदूम शीद 124 में वर्कर हूँ और हमारे इतने हालात ख़राब हो चुके हैं। हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही और हमारे घर के चूल्हे बुझ चुके हैं। हमारे हालात इतने ख़राब हैं और हमने ये हमारे हालात हैं, ये देखें हमारे ये हालात हैं। घर में हमें ताज़ी रोटी नहीं मिल रही, हम बाहर से रोटी लोगों से मांग के खाते हैं। हमें घर से भी जाते हैं तो वो कहते हैं घर में सालन नहीं पका आज, क्या वजह है, आपने पैसे नहीं दिए। हमारे पास पैसे होते तो हम घर का भी सालन बनाते। हम बहुत तंग आ चुके हैं। हम अपने वज़ीर आला से अपील करते हैं कि वो हमारे अफसरान बाला से कहें कि वो हमारी तनख्वाहें फ़ौरन जारी करें और हम अपने बच्चों का पेट पालें। हम बहुत तंग आ चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूसी 124 में वर्कर हूँ। हमारे मसाइल ये हैं कि हमें 3 माह से तनख्वाह नहीं मिली। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के विजन के मुताबिक मखदूम शीद में हमने बहुत मेहनत से काम किया। यहाँ गंदगी के ढेर थे, हमने उसको अच्छी तरह से साफ़ करके अगर कोई उसमें कोताही है तो हमें बताया जाए कि हमारी तनख्वाह किस वजह से काटी जा रही है। हमारे हालात ये हैं कि हम सूखी रोटी खाने पे मजबूर हैं, कोई हमारा पुरसाने हाल नहीं है। हमारे चूल्हे ठंडे हो चुके हैं। हम मरियम नवाज़ साहिबा से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके हमारी तनख्वाहें जारी करवाएं। अफसरान बाला हमारी कोई बात नहीं सुन रहे। हम बार बार इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहें प्लीज़ मेहरबानी करके जारी करवाई जाएं। डीसी से इस्तदा की है कि जनाब हमारी तनख्वाहें जो हैं फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर हमें फराहम की जाएं और हमारे गंभीर मसाइल जो हैं हल किए जाएं। जी यहाँ आपको खबर दें कि मुल्तान पुल मुजफ्फराबाद शेरशाह रोड पर एक अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जब तेज रफ्तार बस ने लोडर रिक्शे को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में 18 साला मोहम्मद बिलाल और 19 साला कामरान मौके पर जाँ बहक हो गए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम फौरी तौर पर हादसे के मकाम पर पहुंच गई और दोनों जाँ बहक अफराद की लाशें नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। हादसे की वजूहात मालूम करने और कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद है। रावलपिंडी के थाने चकलाला की हदूद में चकलाला बाजार में इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन किया गया। SDO कैंट आफ्ताब अशरफ की निगरानी में पैरा फोर्स की भारी नफरी ने सड़कों, दुकानों के सामने गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात ख़त्म करके ट्रैफिक के लिए सड़कें मुकम्मल तौर पर खोल दी हैं। इस दौरान दुकानों के सामने बनाई गई गैर कानूनी पार्किंग भी हटा दी गई और सड़क ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। पैरा फोर्स की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। SDO कैंट आफ्ताब अशरफ ने ऐलान किया कि तजावुज़ात माफिया के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुस्तकिल जारी रखी जाएंगी ताकि शहरियों के लिए सड़कें और बाजार कुशादा और महफूज बनाए जा सकें।
मुल्तान स्थित अस्पताल में बड़ी कार्रवाई के दौरान जाली स्टैंप इस्तेमाल करके अद्वियात और टीके चोरी करने वाला मुलजिम शेख नासिर अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से बड़ी मकदार में अद्वियात, टीके, जाली स्टैंप पर्चियां और दीगर सामान बरामद किया गया। निश्चित इंतजामिया ने मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना कैंट पुलिस के हवाले कर दिया। निश्चित इंतजामिया के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम अरसा दराज से मुख्तलिफ शुबा जात से डॉक्टर्स की जाली स्टैंप लगाकर अद्वियात और टीके चोरी करने में मुलव्वस था। कार्रवाई के दौरान मुलजिम के कब्जे से बड़ी मकदार में अद्वियात, टीके, जाली स्टैंप पर्चियां और दीगर सामान बरामद कर लिया गया है। निश्चित इंतजामिया ने मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मकामी पुलिस थाना कैंट के हवाले कर दिया है और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। टंडोलायार के मीरवाह रोड ए सेक्शन में कंडवासी कब्रिस्तान के करीब पुलिस की बड़ी कार्रवाई के दौरान मुश्तबा गाड़ी पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में एक गाड़ी बेकाबू होकर खेतों में जा गिरी। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी में सवार तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक गिरफ्तार अफराद मुनशियात फरोशी में मुलविस हैं। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है और गिरफ्तार अफराद से अहम मालूमात हासिल करने की कोशिश जारी है। खबर दें कि दादू की तहसील मेहर के नवाही गांव खारों में नौजवान सज्जाद मल्ला के अंधे कत्ल का मामला पुलिस ने 24 घंटों में हल कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल में मुलव्वस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने नौजवान को रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया। गिरफ्तार अफराद में अब्दुल गनी मल्ला, अकबर, मदद अली और जावेद मल्ला शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ 4 अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का दायरा मजीद वसी कर दिया गया है और वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। SSP दादू ने अवाम से अपील की कि वो किसी भी किस्म की खुद साख्ता कार्रवाई से गुरेज करें और कानूनी अमल पर एतमाद रखें। डोसा कॉलोनी और यूनियन काउंसिल नंबर 7 में वेटरनरी सहूलियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। इंतजामिया की नाक़िस पॉलिसियों के बायस मवेशी पाल अफराद अपने जानवरों के इलाज और वैक्सीनेशन में शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। 18 हज़ारी के इलाके डोसा कॉलोनी और यूनियन काउंसिल में तकरीबन 40,000 मवेशी पाए जाते हैं, मगर उनके लिए सिर्फ एक AI टेक्नीशियन तैनात है जो दोनों यूनियन काउंसिल्स का बोझ संभाल रहा है। जबकि जवाना यूनियन काउंसिल में 4 वेटरनरी असिस्टेंट्स तैनात हैं। डोसा कॉलोनी में वेटरनरी सहूलत ना होने के बायस जानवरों के इलाज और वैक्सीनेशन का निज़ाम शदीद मुतासर हो रहा है। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेते हुए और डोसा कॉलोनी और यूनियन काउंसिल नंबर 7-9 में फौरी वेटरनरी अमला तैनात करने का भी मुतालबा किया है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए 5 न्यूज़।